मौजूद हूँ और थोड़ी ही देर में इन्वेस्टर समिट 2023 की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ, तैयारियां पूरी जोरों पर चल रही हैं। आज का दिन बेहद ज्यादा खास रहने वाला है। देखिए, दो मायनों में ये बहुत ज्यादा खास रहेगा। पहला तो बड़ी सौगात आज इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तराखंड वासियों को मिलेगी। उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर आज दोनों ही बदलने जा रही है और यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। देखिए, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लोगों में देखा जा रहा है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और कुछ यूथ भी हैं जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए, यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम कॉलेजेस के यूथ भी यहाँ पर आए हुए हैं जो कि आज इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। और देखिए, यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया गया है, उसकी एक एक तस्वीरें मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से लोगों को फायदा होगा। इसका प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर बनाया गया है जिसके जरिए प्रधानमंत्री को जानकारी दी जाएगी। पीएम मोदी आज आने वाले, कितना एक्साइटेड है आप लोग? जी, बहुत एक्साइटेड है हम लोग क्योंकि ऑब्वियसली इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और उन्हें खुद से उन्हें एनकाउंटर करने को मिलेगा, उनसे बात करने को होपफुली मिले। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। सो या होपफुली वेटिंग। क्या जानकारी आप पीएम को देंगे? पहले तो उन्हें थैंक यू करेंगे कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड में इतना बड़ा इवेंट किया है और वो खुद आ रहे हैं उसे इनॉग्रेट करने के लिए। और तो जो भी स्कीम्स वो लागू यहाँ कर रहे हैं उसके लिए भी उन्हें बहुत थैंक करेंगे और इस सब के बारे में। तो देखिए, आज दोहरी खुशी लोगों में देखी जा रही है। सर, प्रधानमंत्री आज यहाँ पर आएंगे और साथ ही एग्जीबिशन को भी देखेंगे। आपके चेहरे पर खुशी में साफ देख पा रही हूँ, तो कैसी तैयारी है? ये उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य की बात है कि इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा टीआईडीसी की तरफ से हमारे लिए और सौभाग्य की बात है कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे कॉर्पोरेशन जो उत्तराखंड के साथ जॉइंट वेंचर भी कर रहे हैं, हम लोग प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। तो इंडिया का एक टॉप सीपीएसयू है पावर सेक्टर में, तो हम लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड ऊर्जा क्षेत्र में और विकसित हो, हम लोग उसमें भागीदारी बने। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। नहीं, एग्जीबिशन को प्रेजेंटेशन कैसे दी जाए, ये आज बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों पर रहेगी। तो कैसे आप लोग पीएम को जानकारी देंगे एग्जीबिशन को लेकर, क्योंकि यहीं से तो पता चलेगा पीएम को कि कितना विकास हो चुका है, आगे क्या होना है, आगे की क्या रणनीति है। ये पीएम को हम ये बताएंगे कि जो उत्तराखंड है ऊर्जा क्षेत्र में इसका कितना स्कोप है। जितना स्कोप है हम लोग उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो अगर ऊर्जा को हम विकसित करेंगे और यहाँ पर ग्रीन एनर्जी, हमारे हाइड्रो पावर एनर्जी जो है, और जो आज की डेट में पंप स्टोरेज प्लांट का जो हमारा इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग दिखाना चाहेंगे पूरा उत्तराखंड को और पूरा भारत को और पूरा विश्व को कि जो एनर्जी के सेक्टर में हम लोग कितना आगे है और आगे क्या हम कर सकते हैं। और देखिए, चेहरे पर खुशी सभी के साफ नजर आ रही है। इनके चेहरे आप देखिए मुस्कुराते हुए, काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है पीएम का। बिल्कुल, बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है पीएम का। हमने तो अपना सारा स्टॉल सजा लिया उनके स्वागत में। तो हम यही आशा करते हैं कि पीएम आए, हमारे स्टॉल को देखें, हम किस तरीके से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसको देखें। हम तो वी आर एंटिसिपेटिंग द विजिट ऑफ पीएम सर। क्या बताएंगे पीएम? हम बताएंगे, अपने इनिशिएटिव्स बताएंगे, हम किस तरीके से पावर जनरेट कर रहे हैं, हम इसके बारे में बताएंगे। हम इंडिया के, एशिया के सबसे हाईएस्ट डैम को हमने कंस्ट्रक्ट किया है। हम पीएसपी बनाने जा रहे हैं जो कि इंडिया का, एशिया का सबसे पहला पीएसपी होगा। लॉट्स ऑफ इनिशिएटिव्स वी हैव अंडरटेकन। हम इन सब इनिशिएटिव्स के बारे में बताएंगे। हम तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खुश है, एक्साइटेड है? बिल्कुल, हम बहुत एक्साइटेड हैं। हम पिछले 3-4 दिन से रेगुलर यहाँ काम कर रहे हैं एंड अब हमारा आज स्टॉल एकदम बनकर रेडी हो गया है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। एज ही सेड कि हम मोदी जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो स्टॉल पे आएं और देखें कि हम देश के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए किस तरीके से हम जो है पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जिस स्टॉल का ये जिक्र कर रहे थे उसके स्टॉल के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। ये आप तस्वीरें देखिए, इसे काफी मेहनत के साथ में तैयार किया गया है। ये इस स्टॉल में देखिए, ये जानकारी एक एक करके सभी दी गई है और यहाँ पर मेरे साथ में सर भी मौजूद हैं। वो हर एक जानकारी तो पीएम को देंगे, लेकिन खुश भी बहुत है आज पीएम से मिलने के। जी, हम लोग उत्साहित हैं बहुत, हमारे स्टॉल पे आए पीएम साहब और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं इससे पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ, मुझे बहुत संक्षिप्त में आप बता दीजिए कि पानी की एक बड़ी समस्या इस प्लांट के जरिए कैसे निवारण होगा इसका? सबसे बड़ा है इरिगेशन बेनिफिट। पूरा हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कैनाल का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पहले से है। उसमें अपर गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल, पैरेलल लोअर गंगा कैनाल और ईस्टर्न गंगा कैनाल। तो रबी क्रॉप के लिए स्पेशली हम अपर गंगा कैनाल जो मुरादनगर तक जाती है यहाँ से, हरिद्वार से निकल के, उसके लिए पानी देते हैं नवंबर टू मार्च। और ईस्टर्न गंगा कैनाल जो पैडी क्रॉप के लिए है उसको हम देते हैं मानसून सीजन में पानी। तो किसानों के लिए इससे बहुत बड़ा बेनिफिट है। हम लोग
हम लोग जब डैम बनाए उसके बाद 2 लाख हेक्टेयर एक्स्ट्रा इरिगेशन फैसिलिटी हमने डेवलप की है कमांड एरिया, और 6.7 लाख हेक्टेयर को स्ट्रेंथन किए है हमने इरिगेशन के लिए। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि। और देखिए इससे जो पानी की समस्या है सिर्फ उत्तराखंड की समाधान नहीं होगी समस्या का, इससे 9 राज्यों का जो पीने का पानी है उसकी तो बड़ी सौगात मिलने ही जाएगी। और इसके अलावा जैसे कि हम देखते हैं कि उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के जो आसपास के स्टेट हैं, दिल्ली की बात कर ली जाए या फिर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, वहां पर भी कुछ इलाकों में पानी की समस्या बनी रहती है। तो इस प्लान के जरिए इसका एक टारगेट भी सेट किया गया है कि जो कि जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। और साथ ही पानी की समस्या न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि आप सोचिए कि 9 राज्यों में पानी की जो समस्या है उसका निवारण होगा। अब ये जो आप प्लांट की तस्वीरें देख रहे हैं, इसके जरिए जो भूस्खलन की तस्वीरें हम देखते हैं कि बहुत लोग अपनी जान भी गंवा लेते हैं, कई लोग चोटिल भी होते हैं। कुछ इसी तरह से देखिए भूस्खलन होता है, जहां से देखिए ये सड़क यहाँ पर जा रही है, पहाड़ों पे से मलबा नीचे गिरता है भूस्खलन का, और यहाँ पर देखिए कई बार लोग नीचे अपनी जान भी गंवा देते हैं, कई बार घायल भी होते हैं। तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सके उसको लेकर एक आगे की प्लानिंग की जा रही है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है इस प्रोजेक्ट के जरिए। देखिए एक एक करके यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट बनाए गए हैं और तीनों में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर ये सभी लोग पीएम को बताएंगे कि क्या आगे की रणनीति है। कितना एक्साइटेड पीएम से मिलने के लिए? एकदम मैम, बहुत एक्साइटेड है हम लोग लास्ट 2-3 डेज से यहाँ पे कंटिन्यूअस है, इसीलिए वेट कर रहे हैं कि कब आएंगे सर और हम उनसे कब से कैसे मीट करेंगे। बट अभी देखते हैं सर, आप उनका विजिट यहाँ पे होता है नहीं होता है, बट अभी तो शायद एग्जीबिशन 1 में है, सर विजिट है। बट अगर आते हैं तो हम उनको बहुत एक्साइटेड है सब चीज़ें बताने के लिए कि हम लोग क्या क्या उत्तराखंड में कर रहे हैं। कब से तैयारी कर रहे थे आप लोग? लास्ट 4-5 डेज हो गया मैम हम लोग 4-5 दिन से। और देखिए ये जो प्लांट है इनकी तैयारी तो काफी सालों पहले से ही की जा रही थी। और चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन भी लगाई गई है, इसके जरिए भी देखिए एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर दिखाई जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये टच स्क्रीन है और इसके जरिए एक एक करके जानकारी दी जा रही है। देखिए ये जो प्लांट है इसकी जानकारी दी जा रही है THDC इंडिया लिमिटेड। और जरा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो स्क्रीन है इसमें भी डॉक्यूमेंट्री है। तो देखिए थोड़ी देर और जिसके बाद में पीएम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब जरा बाहर चलते हैं और वहां की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है और जो एग्जीबिशन है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब जरा आकाश इधर की तस्वीरें आप दिखाइए, यहाँ की तस्वीरें आप दिखाइए। यूथ इतना ज्यादा एक्साइटेड है यहाँ पर। आज मेरी बहुत सारे लोगों से भी बातचीत हुई, उनका कहना है कि पलायन बहुत बड़ी समस्या थी और रोजगार के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, जो कि एक बड़ी समस्या थी। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और पुलिसकर्मी भारी संख्या में यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए और इनके चेहरे पर भी देखिए खुशी साफ है, क्योंकि प्रधानमंत्री इतना ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है कि जब भी वो कहीं जाते हैं तो उनको देखने के लिए और उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग एक्साइटेड नजर आते हैं। और देखिए आप ये जो रास्ता है यहाँ पर ये खचाखच भरा हुआ थोड़ी देर में नजर आएगा, क्योंकि जिस रफ्तार के साथ में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए भी देखिए खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊं तो यहाँ पर सुरक्षा की जो इंतजाम है उसको देखते हुए यहाँ पर चेकिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, वहां पर चेकिंग हो रही है और उसके बाद ही अंदर आने की अनुमति सभी लोगों को दी जा रही है। तो चलिए कुछ और भी लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं पीएम मोदी को देखने के लिए, क्योंकि युवा में खासा जोश नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? मोहित। कहाँ से आए? यहीं से, देहरादून से। कितना एक्साइटेड है? मैम एक्साइटेड बहुत हैं, काफी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लोगों को। सो वी ऑल आर एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि देखते हैं आगे चलेंगे। आप भी देहरादून से? हाँ जी, देहरादून से। कैसा लग रहा बेसिकली है? वी आर फ्रॉम पुरोला उत्तरकाशी। ओके। पहाड़ों से यहाँ हैं तो बहुत एक्साइटेड है। पहाड़ों में विकास पहुंचेगा, आप लोग कितना ज्यादा खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं, हम लोग भी इस फील्ड में हैं। हम लोगों का एप्पल ऑर्चिड है, टूरिज्म में, होटल लाइन में, तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत सारी अच्छी स्कीमें, सब्सिडी मिल रही है। तो वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप बताइए। मेरा नाम बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। ओके। तो देखिए आज का जो दिन है वो पहले दिन के बारे में आपको बता देती हूँ कि जो पहला सत्र होगा, देखिए पहले युवाओं से बात कर लेते। कॉलेज से आए क्या आप सभी लोग? क्या नाम है आपका? आयुषी। एक्साइटेड है क्योंकि पलायन की जो समस्या है वो खत्म होगी और यहीं पर रोजगार। एग्जैक्टली, वी आर सो एक्साइटेड। जोश बहुत कम है आप लोगों में।
वी आर सो एक्साइटेड। क्या नाम है आपका? कोविद सिंह। आप लोग वॉलंटियर्स हैं? यस मैम। इन्वेस्टर से भी बात हुई आप लोगों की? नो मैम, नॉट येट। थोड़ी देर में पीएम पहुंचेंगे, अगर बात एक्साइटेड मैम। अच्छा कुछ और बताइए कि तैयारी कब से कर रहे थे आप सभी लोग? मैम जब से हमने सुना है यहाँ पर आना तब से तैयारी कर रहे हैं। एमबीए के स्टूडेंट्स हैं आप सभी? और कुछ बताइए। आई एम ऑल्सो इन्वेस्टर्स। आई इन्वेस्ट आवर आइडियाज टू मतलब प्रधान नरेंद्र मोदी जी के सामने हम अपना आइडियाज बताएंगे और हम उनसे भी ये सीखेंगे कि हमारा ग्रोथ कहाँ तक पहुँचेगा। एंड ही इज विलिंग टू शेयर हिज आइडियाज। यानी कि ये लोग तैयार है अपने आइडिया के साथ में प्रधानमंत्री मोदी के साथ में अगर बातचीत करने का मौका मिलता है तो ये जरूर उनके साथ में शेयर भी करेंगे। लेकिन देखिए आज के अगर सत्र की बात कर ली जाए, पहले दिन की बात कर ली जाए तो 10:30 बजे प्रधानमंत्री के पहुंचने का जो समय है और अक्सर पीएम मोदी के साथ में देखा जाता है कि जो उनका तय समय होता है उससे भी कुछ देर पहले ही वो पहुंच जाते हैं। टाइम के बहुत ज्यादा पंक्चुअल है पीएम। और देखिए जब उद्घाटन होगा, शुभारंभ होगा, वो पहला एक सत्र होगा, उसके बाद में देखिए हेल्थ का एक सत्र रहने वाला है और उसके बाद अगर होगा तो शिक्षा और रियल एस्टेट, इसके अलावा उद्योग का, ये 4 सेशन आज हो रहे हैं, 4 सत्र आज होंगे। और उसके बाद में कल का दिन भी बेहद खास रहने वाला है। कल अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ ही कल समापन भी होगा। और जरा इधर कैमरा घुमा दीजिए आकाश, देखिए लोग किस रफ्तार के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आपको आते हुए नजर आएंगे। और उत्तराखंड के लोगों में देखिए, अगर उत्तराखंड के लोगों की बात करें तो यहाँ की देखिए हम लगातार जो बड़ी समस्या का जिक्र कर रहे हैं, पलायन की एक समस्या है, पानी की एक समस्या है, पहाड़ों पर विकास नहीं पहुंच पाया। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इन दोनों को कहते हैं डबल इंजन की सरकार से। अब मैं कुछ लोगों से भी बातचीत कर रही थी, वहां पर हम जो पॉलिटिकल लीडर से बात करते हैं तो वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना कि डबल इंजन की जो सरकार है उसका फायदा हम लोगों को मिल रहा है। आप लोग उत्तराखंड से? यस मैम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। एक्साइटेड है? पहाड़ों में विकास पहुंचेगा? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगा मैम। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उत्तराखंड गवर्नमेंट का एंड बहुत अच्छा बूम मिलने वाला है। और मोस्ट ओवर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पीएम मोदी जी आ रहे हैं, तो डेट इज मच। खुशी आप लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। देखिए पीएम के आने को लेकर खुशी काफी ज्यादा है लोगों में। अब देखिए कुछ ही वक्त और बाकी है, 9:48 का वक्त हो चुका है। 10:30 बजे यानी कि आप कहिए कि 1 घंटे से भी बहुत कम बाकी है वक्त। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनका भव्य तरीके से स्वागत भी किया जाएगा। वो तस्वीरें भी हम आगे आपको दिखाएंगे।